द्यायच्या देशाबद्दल वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, नेत्रदान, हे वाटते आपण जे करायचं ते आपण त्यांनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यालाच आपण पॅकेट आणि कागद दिलेला आहे. मित्रांनो, समारोपाच्या कार्यक्रमात आपण बोलूया. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय जिल्हा मराठीचे जिल्हा वार्ताहर सुंदरजी मिश्रा आपले मनोगत व्यक्त करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. मैं प्रणाम करता हूं भारत भूमि की इस पवित्रता को, जिन्होंने मृतप्राय हो चुके हमारे देश के हर नागरिक को चेतना जगाने का काम किया. भूतपूर्व पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, आज के अध्यक्ष से लेकर निचले तबके तक का काम करने वाले राष्ट्रवादी, राष्ट्र चेतना निर्माण करने वाले राष्ट्रीय स्वयं संघ के हर उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं. मैं प्रणाम करता हूं भारतीय जनसंघ की नींव रखने का जिसने संकल्प लिया था. मैं प्रणाम करता हूं किशनराव कोल्हे काका का, कि जिन्होंने भारतीय जनसंघ में काम किया और हमारे सामने आदर्श के रूप में यहाँ बैठे हैं. मैं प्रणाम करता हूं भारतीय जनता पार्टी स्थापना करने की जिस राजनीतिक मंशा को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय जनता पार्टी इस नाम को लेकर जिसने आगे बढ़ाया, ध्वज आगे बढ़ाया, हिंदू संस्कृति को देश के नहीं दुनिया तक पहुंचाया, उस हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूं. मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को कि ऐसी महान संगठना के बीच की जिसने छत्र छाया के नीचे आपने आधार लिया और आपको महसूस हुआ कि इसी दिशा में हमारा राष्ट्र धर्म बढ़ना चाहिए. मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को, कि जिन्होंने अपने उम्र के 7वें वर्ष में माता पिता का छत्र होने के बाद में भी राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रखा अपने परिवार के बजाय. हमारे मित्र श्याम पंडित जी ने कहा था कि उनको याद नहीं किया जाता. बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से. अगर ऐसा नहीं होता तो 100 साल बाद में भी पंडित उपाध्याय जी का नाम यहाँ पे नहीं निकाला जाता. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी भूतपूर्व पदाधिकारी हुए हैं इन संगठनों के माध्यमों से, उनके विचारों का कोई अंश आप में मौजूद है. यही प्रेरणा को लेकर आपने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का संकल्प लिया, राष्ट्रीय स्वयं संघ के लिए कार्य करने की प्रेरणा ली. मैं यहाँ उपस्थित हमारे तहसील के संघ कार्यवाहक, संघ प्रमुख दत्ता भाऊ बंगीनवार को प्रणाम करता हूँ. वसंत भाऊ खुड़के को प्रणाम करता हूँ. भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महान विभूति के संदर्भ में हमने यहाँ भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. किसी भी कार्यक्रम की भीड़ को देखकर उसका नापजोख नहीं किया जाना चाहिए. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित उपाध्याय जी के वाक्य है कि अगर देश की समृद्धि को अगर नापना है तो सबसे नीचे गरीब के तबके के पास में कितना पैसा है उसका नापजोख करो, आपको अपने देश की समृद्धि पता चल जाएगी. मुझे इस बात का बहुत ही, अब हम पत्रकारिता में रहते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों का हमें पास जाना पड़ता है, सभी की विचारधाराएं सुननी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश का राष्ट्र ध्वज पूरे विश्व में पहुंचाया है. आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से कितना समृद्ध है. हमें कौन क्या कह रहा है इसका कभी भी अवलोकन नहीं करना चाहिए कि हम हमारे जिस संघ के लिए काम कर रहे हैं, हम जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी मैं कितनी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाता हूँ, वही इनके लिए सही श्रद्धांजलि होनी चाहिए. हमारे वक्ताओं ने इससे पहले सब बताया और पत्रकारिता की दृष्टि से भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ. पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1940 में
राष्ट्र धर्म नाम का एक मासिक निकाला था। उनका यह मानना था, उनके तत्वज्ञान था कि इस राष्ट्र को कोई समृद्ध करता है, कर सकता है तो हिंदुत्व ही कर सकता है। तब की ये आवश्यकता थी। क्रिश्चियन मिशनरी आ रहे थे, मुगलों का हम पे साया था ही, पर प्रांतियों पर विदेशियों का हमारे ऊपर विचारधारा थी। इसमें से निकलने के लिए हमें जो प्रेरणा चाहिए थी, उसके लिए काम करना जरूरी था। संघ ने उसे किया। स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद में राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही थी, जिस दिशा में इस देश को राजनीति ने मोड़ा था, उसे संवारने के लिए भारतीय जनसंघ की 1951 में स्थापना हुई थी। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने की थी। और पंडित उपाध्याय जी को जब पहले उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाया गया था, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बाद में पूरे देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इसके बाद जब राजनीतिक गतिविधियां और आगे बढ़ी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं था। यह सोचा समझा राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पित भावना से किया गया कार्य था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी को जातिवाद में नहीं कहा। एकात्मिक मानवतावाद, जो सर ने भी एक शब्द बताया, उसका अर्थ ही वही है, निधर्मवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद। हमारे संघ जी ने अभी कल ही बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, आचरण से उसका धर्म अलग हो सकता है। 100 साल पूर्व का वाक्य सुनिए आप। राष्ट्रीय स्वयं संघ की जब स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर तो आज तक के वही वाक्य है, वही तत्व ज्ञान है। हमें समझने की जरूरत है। राजनीतिक दौड़ने की जरूरत नहीं है। किसी को पता नहीं था नरेंद्र मोदी कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई की। जबकि राजनीति तो यह कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि गोवा में जब अधिवेशन हुआ तो वहां पर किसे लॉन्च किया जाता है, वहां प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसे घोषित किया जाता है, तब तक नरेंद्र मोदी किसी को याद नहीं था। सिर्फ याद थे तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन संघ, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से इस राष्ट्र को सही दिशा कौन दे सकता है, हमारे संघ को, हमारे विचारधारा को पूरे दुनिया में कौन फैला सकता है, इसका प्रतिनिधित्व करने के रूप में नरेंद्र जी मोदी को चुना गया था। यह कोई एक दिन में लिया गया निर्णय नहीं है मित्रों। और नरेंद्र जी मोदी ने भी कोई अभ्यास किया तो किसी एक दिन में नहीं किया। उनके पास कोई चौकड़ी नहीं है कि उनको बताया जाए और भाषण करने का कागज दिया जाए। यह खून में रसा बसा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं आप सबको नमन इसीलिए कहता हूं कि आप ऐसे संगठनों से जुड़े हैं। आप मामूली व्यक्ति नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। सत्ता में कौन बैठा है ये समझने की जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, राष्ट्र धर्म हमें सबसे ऊपर रखना है। यही हमारी सीख है। जितने भी आज तक संघ हुए हैं या मैंने जितने भी संगठनों के नाम किए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ज्यादा हमारे मित्र संदीप जी झड़े ने मुझे आज बताया था सुबह, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता, ये जिम्मेदारी, और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं अभी इतना सीनियर सिटीजन हो गया हूँ कि मैं किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकूं। लेकिन उन्होंने बताया कि यंग जनरेशन को हमें आगे लाना है, तो मुझे बहुत खुशी कि मुझे यंग कैटेगरी में रखा गया है। धन्यवाद करता हूँ मैं आयोजकों का। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आप सभी इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ जमते हैं, अपने विचारों को प्रेरित कीजिए, संघ के विचारों को, हमारी पार्टी के विचारों को आत्मसात कीजिए। बाहर का क्या वातावरण है, हमें इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारी सरकार बनी है केंद्र में और राज्य में। इसके पहले क्या था? उसके पहले अंग्रेज थे, राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक बना, राजनीतिक परिवर्तन होना था, भारतीय जनसंघ बना, राजनीति में सक्रियता बढ़ानी थी, भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। यह चलने वाला क्रम है।
इस क्रम को हमें आगे बढ़ाना है और राष्ट्र धर्म को आगे बढ़ाना है। बस यही कहना चाहता हूँ। आयोजकों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रांनो, हिंदी भाषेमध्ये